ओम साई राम। साई मंदिर संस्थान में हर गुरुवार को हम लोग यहाँ का जो साईं बाबा का मंदिर है उसमें भगवान श्री साईं बाबा की यश गाथा का गान करते हैं। उनकी जो भी लीलाएं हैं, उनके जो चमत्कार हैं, उनकी जो बातें हैं, उसको हम लोग सुनते हैं और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा नज़दीक है। 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन हम सब साईं भक्तों के लिए और ऐसे तो समस्त सनातनी के लिए बहुत बड़ा दिवस है। भगवान श्री साईं बाबा श्री दत्तात्रेय के अवतार माने जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने भी अपने जीवन में बहुत सारे गुरु बनाए थे। अब ये जो गुरु बनाने की व्याख्या है जो श्री दत्तात्रेय ने की थी, वो ऐसी थी कि जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे आप कुछ लर्न करते हैं, वो आपके गुरु हैं। चाहे वो मनुष्य भी हो सकते हैं, चाहे वो प्राणी भी हो सकते हैं, या आपके जीवन का जो अनुभव है किसी विशेष वस्तु स्थिति में या परिस्थिति में, वो अनुभव भी आपका गुरु है। कहते हैं ना कि अनुभव से ही हम सब कुछ सीखते हैं। जब ठोकर लगती है तो पता चलता है कि किस रास्ते पे कैसे चलना है। उसी तरह से भगवान दत्तात्रेय ने भिन्न भिन्न गुरु बनाए थे और आज के ज़माने में भी हम ये अनुभव करते हैं। बचपन से अगर शुरुआत करें तो हमारे माँ बाप या हमारे परिवार वाले, वो हमारे प्रथम गुरु होते हैं, जो हमें भाषा सिखाते हैं, रहन सहन सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं, हमें कल्चर सिखाते हैं। तो शुरुआत वहाँ से होती है। साईं बाबा जितने भी उनके भक्त हैं, उनके लिए गुरु तो है ही है, सदगुरु भी हैं और ईश्वर भी है। सब जगह ऐसा होता है कि जो गुरु होते हैं वो आपको ईश्वर के प्रति ले जाने के लिए मार्ग दिखाते हैं या दिशा निर्देश करते हैं, और वो आपके सदगुरु बनते हैं। जबकि यहाँ तो स्वयं ईश्वर, स्वयं बाबा गुरु बनकर, सदगुरु बनकर हम जैसे जो उनके भक्त हैं उनको दिशा निर्देश करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, सत्य मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। और यही हम सब साईं भक्तों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। साईं बाबा, कई बार आप लोग भी सोचते होंगे कि गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है वो शिरडी में तो अभी मनाते हैं, जोरों शोरों से मनाते हैं। 3 से 5 दिन के कार्यक्रम होते हैं। समस्त विश्व से जो वो साईं को मानने वाले भक्त हैं, वो साईं के दर्शन के लिए, साईं का आभार मानने के लिए कि हे गुरुदेव, ये पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है।
और जिस तरह से आप मार्ग दिखा रहे हैं उसके लिए शुक्रिया करने के लिए इकट्ठे होते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, बाबा बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी जो अलग तरह की परंपराओं है उसमें विश्वास नहीं करते थे। ऐसा कह सकते हैं कि ही इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव गुरु इन दिस एरा। बहुत आगे निकल गए थे। तो बाबा के संपर्क में लोग 1880 के बाद आना शुरू हुए। बहुत सारे गण्यमान्य लोग, प्रतिष्ठित लोग साईं बाबा के दर्शनों के लिए आते थे, शिरडी में आते थे। हजारों लाखों लोगों ने बाबा को गुरु के रूप में स्वीकार किया था, स्वीकृत किया था, और जो भी गुरु की आज्ञा होती है उसको वो फॉलो करते थे। आजकल के जमाने में गुरुमुखी शिष्य कहां मिलते हैं? तो सामने काउंटर होता है कि गुरु भी कहां पर हैं ऐसे। तो आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले साईं के चरणों में जो भी भक्त आते थे वो गुरुमुखी होते थे। अगर उनके गुरु ने कह दिया कि आज यहां से नहीं जाना है तो वो नहीं जाएंगे, चाहे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम उनको करना है, फिर भी वो गुरु की आज्ञा के बगैर नहीं जाएंगे। क्योंकि गुरु दृष्टा है, जो हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, वह चित्र, वह पिक्चर गुरु दृष्टिपात करके देख सकते हैं। उनका विजन होता है, उनको पता है। और जब गुरु की शरण में समर्पित हैं, जब हमने आत्मसमर्पण किया हुआ है, तो गुरु मां की तरह हम सब बच्चों को संभालते हैं। साईं केवल गुरु नहीं, सदगुरु है। गुरु तो बहुत होंगे, गुरु बहुत मिलेंगे आपको, आपके व्यापार में, नौकरी में, काम में, पढ़ाई में बहुत सारे गुरु मिलेंगे। बट उस दिव्य प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो गुरु है वो ही सद्गुरु है, और वो केवल साईं बाबा है। इतने सालों में करोड़ों शिष्यों को बाबा ने मार्गदर्शित किया है, राह दिखाई है। साईं जब हमारे गुरु और परमेश्वर हैं तो उनका सेलिब्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए? अब मैं उसी बात पे आता हूं। शिरडी में जब लोग आना शुरू हुए तो शुरुआत के 20-25 साल तक किसी भी भक्त की हिम्मत नहीं थी कि साईं के सामने कुछ ऐसी बात रखे या इनडिसिप्लिन करे, या उनको ऐसा लगता था कि इस परमेश्वर के सामने हम कैसे बताएं इस बात को। अब हुआ ऐसा था, बाबा के परम भक्त थे श्री निमोणकर, जो मामलेदार भी थे। उनके साथ में कार्य करने वाले एक दूसरे थे,
पंढरपुर विस्तार से। देखिए, पंढरपुर बहुत पवित्र जगह है। उस समय ऐसा कहा जाता था कि पंढरपुर में अगर रहना भी मिल गया या पंढरपुर में आपको नौकरी भी मिल गई तो ईश्वर ने आपको उनकी शरण में ले लिया है। अब ऐसे समय में जब यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत थी और अंग्रेजी हुकूमत में जो इंडियंस, भारतीय जो स्किल्ड थे, जो लिटरेट थे, जो हकारात्मक अभिगम रखते थे, जो तटस्थ थे, उनको अच्छी नौकरियों पे काम मिलता था। ऐसे ही एक भक्त श्री निमोनकर के साथ थे। वो थे श्री तात्या साहेब नुलकर। तात्या साहेब नुलकर उनका पूरा नाम है। श्री लक्ष्मण कृष्ण नुलकर, और वो पंढरपुर में सब जस्टिस थे, सब न्यायाधीश। बहुत बड़ा ओहदा होता था। जो भी आजकल की कोर्ट में जो केसेस चलते हैं उसी तरह से जो एडवोकेट्स होते हैं वो वहाँ पर केस लड़ते थे, और श्रीमान नुलकर जैसे जो प्रबुद्ध नागरिक होते थे वो एज अ जज काम करते थे और वहाँ पर रूलिंग देते थे। वहाँ जो केस चल रहा था उसमें श्री नुलकर बहुत व्यस्त हो गए थे। श्री पंढरपुर मंदिर में पूजा पद्धति के बारे में वहाँ दो पक्षों के बीच में भिड़ंत चल रही थी। कौन कैसे करेगा, क्या करेगा, उसके लिए दोनों सरकार के पास गए थे, न्यायालय में गए थे और पूजा पद्धति पर जजमेंट देना था। ये बहुत बड़ी बात थी। श्री पंढरपुर मंदिर में पूजा पद्धति कैसी हो उसके लिए आपको न्याय देना है। इसका इफेक्ट उनको भी पता था कि आने वाले सालों में हजारों लाखों केसेस पर पड़ने वाला था। अब जब निमोनकर श्री नुलकर जी को मिले, तात्या साहब को मिले, निमोनकर बहुत लोगों को बोलते थे कि चलिए उस शिरडी जैसे गांव में, उस टूटी फूटी द्वारिका माई में ईश्वर रहता है। 100 में से 50 मानते थे, 50 नहीं मानते थे, क्योंकि ईश्वर की परिकल्पना सबकी अलग होती थी। ईश्वर को फकीर के रूप में देखना और उसको एक्सेप्ट करना सबके बस की बात नहीं थी। श्री निमोनकर इस तरह से जब कई बार तात्या साहब को बोलते थे कि आप इतने स्ट्रेस में हैं, आप इतने दुखी हैं, चलिए मैं आपको एक संत के पास ले जाता हूं, आपका सब दुख दूर हो जाएगा। तो तात्या साहब ना बोलते थे कि मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। थोड़े समय बाद वापस श्री निमोनकर ने तात्या साहब को बोला कि अब तो चलो, वो फकीर तुम्हारा वेट कर रहा है। तात्या साहब ने अचानक हाँ बोल दिया कि हाँ मैं चलूंगा, चलो चलते हैं, पर उसके लिए मेरी 2 शर्त है। अब ये क्या हुआ? अब निमोनकर भी सोचने लगे कि अगर इनकी शर्त क्या हो, कैसी हो, मैं क्या करूंगा इसमें। मैं न साईं को कुछ बोल सकता हूं, न साईं को कुछ कह सकता हूं। मैं तो उसके चरणों में पड़ा हुआ एक फूल हूं, छोटा सा। अगर इनकी शर्त ऐसी होगी जो मुश्किल होगी
जिसको नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर भी श्री निमोनकर ने श्री तात्या साहेब नुलकर से पूछा कि साहेब बताइए तो सही, आपकी क्या शर्तें हैं। तो उन्होंने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त ऐसी है कि मुझे फ्रेश ऑरेंजेस चाहिए, संतरे, जो मैं साईं के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं, पर वो फ्रेश होने चाहिए। देखिए कितने भक्ति भाव वाले तात्या साहब थे। अभी तो साईं के दर्शन भी नहीं किए थे, अभी तो साईं से भेंट नहीं की थी, न साईं की छवि देखी थी, फिर भी उनमें एक भाव प्रकट हुआ कि मैं जिस गुरु को मिलने जा रहा हूं, मैं जिस संत को मिलने जा रहा हूं, उसको मुझे कुछ अर्पित करना चाहिए, कुछ अर्पण करना चाहिए। ऐसे तो इस संसार का सब कुछ उसी का है, फिर भी जो हमारा ईश्वर है वो भाव का भूखा है। और ये भाव किसी के कहने से प्रकट नहीं होता है, वो अपने आप आपके जीवन में प्रकट होता है। आपके अंतर में एक भाव प्रकट होता है। किसी के लिए रिस्पेक्ट का भाव होता है, किसी के लिए प्यार का भाव होता है, पर जब आप गुरु के लिए या ईश्वर के लिए जब आप में भाव प्रकट होता है तो वो आत्मसमर्पण का होता है कि मैं सब कुछ दे दूं, मेरा सब कुछ न्योछावर कर दूं। हे ईश्वर तू सब कुछ ले ले, सब तेरा ही तो है। तो उन्होंने छोटी सी शर्त रखी, संतरे मैं साईं को पेश करूंगा मेरी ओर से, और करना भी पड़ेगा। देखिए सब जस्टिस है, सब न्यायाधीश है, बड़ा ओहदा है, सब लोग जानते हैं, बहुत मान है, तटस्थ व्यक्ति है, तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। नहीं तो संत के यहां पर देखेंगे कि वो ये सब न्यायाधीश, वो भी पंढरपुर का, खाली हाथ आया। तो ये शर्त उन्होंने रखी। निमोनकर साहब ने सोचा कि चलो ये बहुत मुश्किल शर्त तो नहीं है, संतरे तो देखेंगे क्या होता है। अब वो संतरे भी उनको कैसा चाहिए, नागपुर का संतरा चाहिए, फ्रेश चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। बात आगे बढ़ी, बोले दूसरी शर्त क्या है आपकी। डर के पूछा निमोनकर ने कि दादा और क्या चाहिए आपको दूसरा। तो नुलकर साहब ने बताया कि मुझे रसोइया चाहिए, मैं शिरडी जाऊंगा तो सही, मेरे परिवार के साथ जाऊंगा, किंतु मेरा भोजन बनाने के लिए मुझे कुक चाहिए, रसोइया चाहिए। अगर ये 2 शर्तें मंजूर हैं तो मैं उस संत फकीर साईं के चरणों में नतमस्तक होने के लिए तैयार हूं। अब निमोनकर साहब तो बाबा को भली भांति पहचानते थे, उनको तो पता था कि ये ब्रह्मांड नायक क्या क्या कर सकता है, भरोसा था उनको। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ तात्या साहब ये सब होगा, साईं करेगा, मेरा साईं करेगा। ये 2 दिन पसार हुए और अचानक एक दिन जहां तात्या साहब का घर था वहां पर 2 क्रेट आए, 2 बास्केट जैसे आए, पता नहीं चला कौन देके गया। उसके बाद ढूंढा कि कौन छोड़ के गया। अब आजकल के ज़माने में तो सीसीटीवी है, डिलीवरी सर्विसेज हैं, तो पता चल जाता है। पर उस समय तो कैसे पता चलेगा कि कौन ये फल का टोकरा छोड़ के गया है।
अब ये भी नहीं पता था कि कौन सा फल है। टोकरे से पता चल रहा था कि उसमें फल है। इंक्वायरी किया, उसके बाद भी पता नहीं चला। फिर उसको खोला तो उसमें देखा तो एकदम ताजे संतरे थे, 2 टोकरी भर के। बाबा ने सुन लिया था कि तात्या साहब की क्या शर्त है। अब वो तो बड़े खुश हो गए, उत्साहित हो गए कि मेरा साईं मुझे खींच रहा है, मेरा बाबा मुझे बुला रहा है। निमोनकर जी अपने घर में थे और लोगों से मिलने का काम था, लोगों से मिलते थे। उतने में क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति वहां पर आया। वहां पर आकर उसने कहा कि मुझे काम की जरूरत है, आई नीड अ जॉब। मेरा परिवार है, मेरा घर है, मुझे काम की आवश्यकता है, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? तो निमोनकर साहब ने पूछा कि आप क्या काम करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं रसोइया हूं, कुक हूं और मुझे उसी का काम चाहिए। निमोनकर साहब की आंखों में तो अश्रु बहने लगे कि साईं तू अद्भुत है, तुम्हें सब पता है किसको कौन चाहिए, किसको कहां भेजना है। वो तो सीधे उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर खींचकर चले तात्या साहब के घर पर। तात्या साहब को बोला कि लो, आपकी ये एक शर्त पूर्ण हुई, ये रसोइया मैं लेके आया हूं और वो अब आपके साथ रहेगा, शिरडी जाएगा, वहां पर भी आपके सारी खान पान की सुविधा का वो ध्यान रखेगा। आनंद हो गया, आनंद हो गया। फिर तात्या साहब ने बोला कि एक शर्त पूरी हुई। अरे निमोनकर साहब, मेरी तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो निमोनकर साहब ने पूछा कि वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो साईं क्या करता है, क्या लीला करता है। उसने ताजे संतरे मुझे यहां भिजवा दिए, मेरी दोनों शर्तें मंजूर हो गई। इसका मतलब साईं मुझे बुला रहा है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मैं रुक नहीं पाऊंगा, मैं साईं के बगैर रुक नहीं सकता। मुझे अभी दर्शन की उत्कंठा हो रही है, तीव्र उत्कंठा हो रही है। मैं कब जाऊं, मैं कब मेरे बाबा के पास जाऊं, कब मेरे मालिक के पास जाऊं। और सरकार में थे, नौकरी करते थे। दूसरे दिन जाकर उन्होंने छुट्टी रखी, रजा ली कि मुझे जाना है साईं के दर्शनों के लिए। झूठ भी नहीं बोला, सच बोल के छुट्टी ली कि मैं वहां शिरडी में जो एक फकीर है उसके दर्शन के लिए मुझे जाना है। और उनकी छुट्टियां भी मंजूर हो गई। श्री तात्या साहब नुलकर और श्री निमोनकर दोनों साथ में चल पड़े शिरडी। जब शिरडी पहुंचे, देखिए अद्भुत चित्र। जैसे ही पहुंचे द्वारिका माई के पास जो आगे का चौक था, सब भक्त बैठे हुए थे, बाबा भी बैठे हुए थे। बाबा नॉर्मली द्वारिका माई में जो धूनी है, जो अखंड अग्नि है, उसके सामने बैठते थे, निहारते रहते थे। तो बाबा उसी तरह बैठे हुए थे। आजू बाजू बहुत सारे भक्त थे। साईं के दर्शन के लिए कमी थोड़ी थी। ये साल में बता रहा हूं 1908 1909 का, जो आज से 115 साल पहले की बात है। लोग जैसे शक्कर के टुकड़े के ऊपर चींटियां चढ़ती है, वैसे साईं के कृपा का रसपान करने, साईं की दया का रसपान करने वहां सब एकत्रित हो जाते थे। बाबा
बैठ के एक एक करके भक्त वहां पर आ जा रहा है। बाबा उनसे कुछ बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं वो भक्त जाने और ईश्वर जाने। बाबा और भक्त के बीच की बातें सबको दिख रही थी। एक एक करके सबका नंबर आ रहा था। जो तात्या साहेब नुलकर थे उनकी हाइट थोड़ी कम थी, छोटे कद के थे और थोड़ा था उनका शरीर भी मोटा सा था। वो चढ़ के सीधा साईं बाबा के चरणों में नतमस्तक होने गई है। और सोचिए कि कितने भाग्यशाली थे। बाबा उस वक्त सबको मुट्ठी भर भर के भस्म दे रहे थे। चाहे कोई बीमार आया, चाहे कोई दुखी आया, या जिसको कुछ नहीं है उसको भी बाबा मुट्ठी भर भर के वहां से भस्म उठाकर दे रहे थे। और जैसे ही तात्या साहेब नुलकर वहां पर आए तो बाबा ने उस भस्म वाला पूरा हाथ उनके सर के ऊपर रख दिया। क्या इतना भाग्यशाली व्यक्ति कोई होगा? इन द फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट इंटरेक्शन, बाबा ने जिस आशीर्वाद के लिए सारे भक्त तड़पते हैं, चाहते हैं कि साईं की उंगली टच हो जाए। अरे उंगली क्या टच हो जाए, साईं की जो ऑरा है, साईं के जो तरंग है उसमें केवल हम चले जाए, उसके लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं। और सोचिए कि जब तात्या साहेब नुलकर वहां गए तो सर पे हाथ रख दिया। तात्या साहेब तो रोने लगे। रोने के बाद तुरंत ही उनको वहां पर चक्कर आ गया और वो वहां गिरने ही वाले थे कि बाबा ने उनको संभाल लिया। ओहो हो, ऐसा भक्त जो फिजिकली अपने शिष्यों को पकड़ के संभाल रहा है। सब देखते रह गए कि वाह, ये कौन आया है जिसको साईं के साथ इतनी मोहब्बत है और साईं को भी उसके साथ इतनी मोहब्बत है। सब आश्चर्यचकित थे, सब देखते जा रहे थे और सबने वहां एक साथ में आवाज लगाई, शिरडी साईनाथ महाराज की जय। आनंद, हर्षोल्लास द्वारका माई में सब भूल रहे थे, दुनिया भूल रहे थे, अपने आप को भूल रहे थे, क्योंकि उनके सामने इस समस्त ब्रह्मांड का जो रचयिता था, ऐसा साईं एक फकीर बनकर एक खंडहर सी जगह में बैठ के जो हम जैसे मनुष्य हैं उनके पाप दूर कर रहा था, उनके दुख दूर कर रहा था। धीरे से वो सेशन समाप्त हुआ। उस सभा होती थी बाबा की, सभा समाप्त हुई और तात्या साहब वाड़े में जाने लगे। उनके साथ उनके दो बेटे भी थे, वामन और विश्वनाथ। वामन और विशु, विश्वनाथ को विशु बोलते थे। दोनों गए वाड़े में, जो विश्राम स्थल था वहां पर बैठे। वहां पर बैठ के विशु ने पूछा कि साहब आपको क्या हो गया था जब महाराज ने आपके सर के ऊपर हाथ रखा? 2 घड़ी तात्या साहब कुछ बोल नहीं पाए, शून्य हो गए, मौन हो गए, क्योंकि जो अनुभव उनको हुआ था, जो दुनिया को बनाने वाला है, जो रखवाला है, उसने जब आपके सर के ऊपर हाथ रख दिया हो, वो भी उसका जो पवित्र हथियार है, बाबा की उदी, बाबा की भस्म, उसके साथ जब आपके ऊपर हाथ रख दिया हो तो आप क्या बोल पाएंगे? उसको वर्णित कैसे करेंगे? कैसे वर्णन करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। और 2 घड़ी के लिए तात्या साहब वहां पर मौन हो गए, आंखें बंद कर ली। शायद ऐसा लग रहा था कि वो ही जो सीन है, साईं
जिसने उनके सर पर हाथ रखा था उसको वापस अपने मन में देख रहे थे। फिर वापस चेतना में आए और कहा कि साईं ने मुझे सब कुछ दे दिया, जो दर्शन कराया है उसने, जो मुझे दिया है, शायद मैं आने वाले हजारों जन्म तक प्राप्त नहीं कर सकता, वो मेरे साईं ने, मेरे गुरु ने किया है। धीरे धीरे बाबा के साथ की नज़दीकी श्री तात्या साहब की बढ़ने लगी। एक दिन ऐसा आया, नॉर्मली वो क्या करते थे, जब भी उनको छुट्टी मिलती थी, कामकाज से छुट्टी मिलती थी या स्पेशल छुट्टी लेके भी वो साईं की शरण में पहुंच जाते। विशेषतः कुछ नहीं करते, बस निहारते रहते, साईं को देखते रहते। ऐसी अनुकंपा थी। बाबा उनके सामने जब अपनी अमृत दृष्टि करते थे तो ऐसा लगता था कि मोक्ष प्राप्त हो गया। धीरे धीरे जुलाई का महीना नजदीक आ रहा था और गुरु पूर्णिमा। अब तात्या साहब ने तो बाबा को गुरु सदगुरु बना ही लिया था और बाबा ने भी उनको बना लिया था। तो जब बाबा गुरु पूर्णिमा का दिवस आया तो बाबा के पास गए। तात्या साहब ने बाबा के सामने दो हाथ जोड़कर विनती की, महाराज क्या मैं आपकी पूजा कर सकता हूं? देखिए, बाबा कभी भी ये सब चीजों के लिए हाँ नहीं करते थे। तो बाद में बोल के, अभिनय करके इस तरह से इस कार्य को टाल देते थे। सन 1909 तक आप सोचिए कि बाबा की आरती भी नहीं हुई थी। तो तात्या साहब ने जब ये बात कही तो बाबा मुस्कुराए, जैसे कृष्ण भगवान कैसे मुस्कुराते हैं, अपने भक्तों को देखकर कैसे मुस्कुराते हैं, वैसे मुस्कुराए और हाँ कहा। ये कुछ विशेष होने वाला था क्योंकि साईं ने हाँ बोल दिया, नहीं तो बाबा को समझाना पड़ता है। श्यामा जाएगा, श्यामा कहेगा कि देवा आप जीत छोड़ो और आपके भक्तों को जो करना है करने दो, शिष्यों को जो करना है करने दो। किंतु यहां तो ऐसा था कि तात्या साहब नुलकर सीधा बाबा के पास पहुंच गए और बाबा से अनुमति मांग ली और बाबा ने हाँ भी कर दी। पूजन सामग्री वहां पर आ गई। देखिए, शिरडी में पहली बार श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का सेलिब्रेशन होने जा रहा था। एक इतिहास बनने जा रहा था कि उस दिन के बाद आने वाले हजारों लाखों साल तक ये गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट होने वाली थी। और उसका यश बाबा ने किसको दिया? तात्या साहब नुलकर को दिया। उसी वक्त उनके दोनों पुत्र वामन और विश्वनाथ साथ में थे और उनको जो आरती है वो मुंह से रटी हुई थी। तो वापस जब उनकी पूजा की, बाबा के जो चरण है उसका प्रक्षालन किया, तिलक किया। बाबा नॉर्मली शरीर पर किसी भी तरह की गंध नहीं लगाने देते थे, पर उस दिन तो सब हाँ बोले। जैसे बोलते हैं ना कि ईश्वर स्वयं भक्तों के वश में है, ऐसा हो जाता है। तो बाबा को वापस पूछा तात्या साहब ने कि देवा क्या मैं आपकी आरती कर सकता हूं? बाबा फिर मुस्कुराए और कहा, क्यों नहीं कर सकता है तू, कर। और वहां पर द्वारका माई भक्तों की भीड़ से भर गई। सब देखना चाह रहे थे, सबको ये मौका देखना था कि साक्षात परमेश्वर की आरती किस तरह से होती है। कई 100 लोग वहां पर थे, चारों दिशाओं से लोग देख रहे थे।
कि साईं का स्वरूप कितना अद्भुत है। स्वयं विष्णु, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, तीनों का मिश्रण आज तो साईं के चेहरे पे दिख रहा है। और वहां आरती शुरू हुई, ओ हो, आरती शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा ब्रह्मांड का फोकस एक ही जगह पर हो गया। और वो जगह थी द्वारका माई, शिरडी की द्वारका माई। क्योंकि इतने सालों बाद फिजिकल बॉडी में जो थे, शरीर में थे, ऐसे भगवान की आरती हो रही थी। दिस वॉज द फर्स्ट डे, जिस दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत शिरडी में हुई। कितने भाग्यशाली लोग होंगे। हम तो आज 110 साल बाद, 115 साल बाद जब इस तरह की घटना की बात कर रहे हैं, उत्सव की बात कर रहे हैं, तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो उस टाइम क्या हुआ होगा? कितने लोग बेहोश हो गए होंगे, कितने लोग मूर्छित हो गए होंगे इस तरह से भगवान का रूप देखकर। वहां पर आरती हुई, घंट बजा, चामर, पंचारती, कपूर की आरती। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। और ये सब शिरडी में हो रहा था। बाबा भी मान गए। सोचो, बाबा को मनाना मतलब, और वो भी ऐसे कार्यों के लिए, दूसरे काम के लिए तो मान जाएंगे। बोले मेरे बेटे की शादी करा दो, वो करा देंगे। बट बोलेंगे बाबा मैं आपके साथ ये करूं, बोले नहीं। तो ये अद्भुत नज़ारा था। गुरु पूर्णिमा 2009 जुलाई में ये मनाई गई। तब से समस्त विश्व के जितने भी साईं भक्त हैं, उनके घरों में साईं बाबा के जो मंदिर है, वहां पर साईं के जो शिष्य हैं, सब जगह पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव किया जाता है। अगर आप शिरडी नहीं पहुंच सकते हैं, कई भक्त ऐसे हैं जो शिरडी नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपके घर के नज़दीक के जो भी साईं बाबा के मंदिर हैं, वहां पर जाइए, वहां शरीक होइए कार्यक्रम में। अगर वहां भी आप नहीं जा पाओ तो अपने घर में साईं की छवि के सामने, साईं की मूर्ति के सामने एक छोटा सा बाबा का पूजन का कार्यक्रम करो। थोड़ा सा शीरा बनाओ, हलवा बनाओ, भक्तों को बांटो, लोगों को बांटो, पड़ोसियों को बांटो। ये बहुत बड़ा दिवस है, गुरु का दिवस। अगर गुरु ना हो तो हम अंधेरे में कहां भटक जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। आपके अगल बगल में भी ऐसे लोग होंगे जो भटक जाते होंगे, जिनका कोई गुरु नहीं होगा। गुरु घंटाल भी होते हैं जो ऐसा मार्ग दिखाते हैं कि आपको जीवन से भटका देते हैं। इसीलिए साईं जैसा सद्गुरु पसंद करो, साईं की शरण में जाओ, छोटा सा कार्यक्रम करो, लोगों को बुलाओ, पड़ोसियों को बुलाओ, बाबा के चित्र की पूजा करो, बाबा की मूर्ति की पूजा करो, आरती करो। गा नहीं सकते हैं तो क्या हुआ, हमारे पास म्यूजिक सिस्टम है, उसमें बजाओ। म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो फोन में बजाओ। बट गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करो, गुरु खुश होते हैं। उस दिन गुरु का दिल इतना बड़ा होता है कि आप पृथ्वी मांग लो, ब्रह्मांड मांग लो, आपको दे देने वाले हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य पूजन करो, साईं के चरणों का पूजन करो, और आपकी जो भी मनोवांछित बातें हैं वो 100% पूरी होगी। उस दिन मैं जैसे हर बार बोलता हूं कि आपके सोसाइटी में, आपके समाज में जो भी ज़रूरतमंद हैं, ऐसे 5 से 10 बच्चों को खाना खिलाइए, बढ़िया खाना खिलाइए। गुरु पूर्णिमा है, मेरे बाबा का दिवस है, मेरे साईं का दिवस है। उस दिन की हुई सेवा आपको 1000 गुना देगी। खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव की मैं आप सबको शुभकामना देता हूं और बाबा से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से, जिस तरह से इस जन्म में अपने चरणों में रखा है, उस तरह से
अपने चरणों में जन्मों जन्म तक रखना और आपकी सेवा करवाते रहना। आप सबने मुझे यहाँ पर सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ओम साई राम।